गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग अपनी स्पर्श पाठ पुस्तक के पाठ 2 रहीम के दोहे पाठ का समरी पढ़ेंगे। बच्चों पाठ को मैंने पढ़ाया है, वीडियो बना के भेजा, ऑफलाइन भी आप लोग क्लास में पढ़े, ऑनलाइन भी पढ़े। आज हम लोग इसका सारांश पढ़ेंगे। मैं संक्षेप में एक ही वीडियो में आपको सभी दोहों का अर्थ समझाकर बताऊं। बच्चों अपनी पुस्तक में देखेंगे रहीम के दोहे। रहीमन धागा, पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी हमारे आपसी संबंध को बताया है कि जो हमारा आपसी संबंध है उसको किसी भी हाल में खराब नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। अगर उसमें किसी भी कारण मनमुटाव आपस में हो जाता है तो संबंध दोबारा तो बन जाता है, परंतु वो बात नहीं रहती, मीन्स गांठ पड़ जाती है। गांठ पड़ जाना मतलब कहीं ना कहीं वो जो संबंध खराब होता है वो बात इंसान को खटकती है। तो इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे आपसी जो संबंध है उसको अच्छे से बना कर रखना चाहिए, किसी भी प्रकार तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये संबंध टूट जाता है तो पुनः जुड़ तो जाता है परंतु इसमें गांठ पड़ जाती है। वैसा नहीं, जिस प्रकार धागे में गांठ पड़ती है, धागा जोड़ो तो उसी प्रकार ये आपसी संबंध में भी गांठ पड़ जाती है, यानी अपना प्रभाव ये कहीं ना कहीं छोड़ जाता है। नेक्स्ट है, रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोय, सुनी अठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। देखिए बच्चों, प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी बताते हैं कि हमको अपने मन के दुख को, कष्ट को छुपा कर रखना चाहिए मन में। बहुत लोग क्या होते हैं, परेशानी में रहते हैं तो लोगों को बताते हैं, उससे क्या होता है, लोग सुनते हैं और सुनकर 2 सुनेंगे, 4 को बताएंगे और इससे आप मजाक के पात्र बनेंगे। तो इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की विथा। रहीमदास जी कहते हैं निज मतलब अपने, मन मतलब मन, विथा यानी कष्ट, मन ही राखो गोय मतलब छुपाकर, मन में ही छुपाकर अपने दुख और कष्ट को रखना चाहिए। सुन अठले हैं लोग सब बांट लेने हैं। अगर हम अपने मन के दुख और कष्ट को दूसरों को बताएंगे तो अठले हैं मतलब उसका मजाक बनाएंगे और उसके दुख को कोई कम नहीं करेगा। अर्थात हमें अपने मन के दुख और कष्ट को मन में ही छुपा कर रखना चाहिए, लोगों को नहीं बताना चाहिए और स्वयं उसका उपाय ढूंढना चाहिए कि किस प्रकार उस दुख से हमको निवृत्ति मिले, मुक्ति प्राप्त हो। यानी उस दुख को कम करने का, उस दुख से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढना चाहिए, ना कि लोगों को बताना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मुँह सींच फुले फले अकाय। एक साधे, रहीम जी प्रस्तुत दोहे में इच्छित फल को पूर्ण रूप से प्राप्त करने का मंत्र बताते हैं। हमारी इच्छा है किस चीज़ को प्राप्त करना, तो हम किस प्रकार हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्र होकर, अगर एक ही चीज़ में मेरा कंसंट्रेशन रहेगा तो हमको हमारी वो इच्छा पूरी होगी। अगर हमारा ध्यान 10 तरफ रहेगा तो वो हमें नहीं प्राप्त होगा। तो एक साधे सब सधे। रहीम जी कहते हैं कि अगर एक कार्य को आदमी करता है तो वो उसका कार्य अच्छी तरह से पूरा हो जाता है, और अगर सब कार्य एक साथ करना चाहेगा तो किसी भी कार्य में व्यक्ति को सफलता, कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, सफलता नहीं। यानी हमें एक कार्य सिद्ध होने पर ही दूसरे काम को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब एक साथ फैला लेना चाहिए। इसमें यहाँ पर रहीमदास जी बताते हैं कि रहीमन मूली सींच वो फले फूले फले आकार। कहते हैं जिस प्रकार एक पौधा होता है, पौधे कभी कहते हैं कि उस जड़ को हम सींचते हैं जिससे पौधा बड़ा होकर फल फूल पत्तियाँ सब सुंदर दिखती हैं और हम उसके फल फूल को खाकर
सबको लोगों को तृप्त करता है। तो उसी प्रकार हमें अपने एक ही उद्देश्य को लक्ष्य रखना चाहिए और उसी को पूरा करना चाहिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो। अगर पेड़ से फल प्राप्त करते हैं तो हम उसकी जड़ को सींचेंगे, उसको पानी देंगे, उससे फल फूल सब कुछ उससे निकलेगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक ईश्वर की साधना करने से हमें सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट देखिए 4th वाला, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अवध नरेश किसको बोला गया? रामचंद्र अवध। कहते हैं चित्रकूट में रम रहे। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी भगवान राम का दृष्टांत उदाहरण देकर बताते हैं, हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर व्यक्ति को मुसीबत कष्ट आए तो हमको हिम्मत अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए कैसे दोहा में उन्होंने बताया कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश। रहीमदास जी कहते हैं कि जब राजा रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो उस समय वो चित्रकूट की में वहाँ की वादियाँ जो थी, जंगल, पेड़ पौधे, हरियाली, रमणीय वन जो था, उसी में रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। अर्थात वो उस महल में सुख भोगने वाले थे, लेकिन चित्रकूट में भी वहाँ के रमणीय वन में वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किए, वहाँ पर खुशी खुशी वहाँ पर निवास किए। तो यहाँ कवि कहते हैं चित्रकूट में रम है रहीमन अवध में। अवध नरेश जो अवध के राजा हैं वो चित्रकूट के रमणीय वन में भी रम गए थे, पूरी तरह अपना जीवन वहाँ व्यतीत कर रहे थे। और जिस पर भी विपदा पड़े, विपदा यानी कष्ट दुख पड़े, वह इसी देश आए, यानी दुख से घबराए नहीं और अपनी मुसीबत के दिनों में धैर्य पूर्वक रहकर इसी यहाँ आकर के अपने दुखों को दूर करें। नेक्स्ट देखिए, धीरज दोहा अरस के आखर थोड़े आन, ज्यों रहीम नटकुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने दोहे की महिमा का गुणगान किया है कि दोहा 2 ही लाइन का होता है, लेकिन अर्थ क्या है? बहुत गहरा रखता है। अगर हम दोहे का अर्थ देखें तो बहुत गहरा होता है। तो यहाँ पर रहीमदास जी हमें दोहे की महिमा का यशोगान करते हुए बताते हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर मतलब अक्षर, थोड़े मतलब थोड़े, आहि मतलब हैं या रहते हैं, दीर्घ मतलब दीर्घ बड़ा, दोहा यानी दोहा, अर्थ यानी अर्थ। कहते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि अर्थात दोहा बहुत छोटा होता है, ठीक है, अक्षर बहुत कम होते हैं, लेकिन अर्थ बहुत दीर्घ, यानी दोहा का दीर्घ दोहा अर्थ है। दोहा का अर्थ जो है बहुत बड़ा होता है, लेकिन अक्षर उसमें बहुत थोड़े होते हैं। थोड़े होने के बावजूद भी वह बहुत बड़ा अर्थ व्यक्त करता है। उसी को बताते हुए यहाँ कहते हैं ज्यों रहीम नटकुंडली सिमट पूरी चढ़ गए। दोहे का आशय बताते हुए यहाँ कहते हैं कि जैसे जो रहीम नटकुंड, रहीमदास जी कहते हैं जैसे नट जो है अपनी कुंडली में पर चढ़ जाता है, वो जो बनाता है रिंग उसमें से निकलता है, अपना कर्तव्य दिखाता है, और उस समय हम उस जो रिंग रहता है उसको देखकर हम नहीं समझ पाते कि इतना पूरा शरीर इसमें से निकल जाएगा, परंतु जो कलाकार है वो कुंडली पर पहुंच जाता है और सबकी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है और लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आनंदित होकर। उसी प्रकार दोहा भी 2 लाइन का अर्थ होते हुए भी अर्थ बहुत ही गंभीर रखता है। नेक्स्ट देखिए, धनी रहीम जल पंख को लघु जी पियत अघाय, उदति बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। धनी रहीम जल पंख, रहीमदास जी कहते हैं धनी मतलब धन्य है, जल पंख को यानी जल पंख यानी कीचड़, कीचड़ का जल जो है धन्य है। लघु जियत पियत अघाय, जिसको
यहाँ पर कीचड़ के जल की तुलना की गई है सागर के जल से, कि सागर का जल बहुत बड़ा सागर होता है, लेकिन उसका जल किसी काम का नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो खारा होता है। तो यहाँ रहीम जी क्या कहते हैं कि धन्य रहीम जल पंख को लघु जीव पिया करता है। रहीमदास जी कहते हैं धन्य मतलब धन्य है। क्या धन्य है? जल पंख को, पंख यानी कीचड़, कीचड़ का जल धन्य है जिसमें कि छोटे छोटे लघु यानी छोटे छोटे जीव उसका पानी पीकर अघा जाते हैं, यानी तृप्त हो जाते हैं, जीवन यापन करते हैं, तृप्त हो जाते हैं, जीवन जीते हैं। उदधि बढ़ाई कौन है? जगत प्यासा। उदधि यानी समुद्र बड़ा होकर भी किस काम का, कि लोग जगत के लोग उस पर के पास जाकर प्यासे ही वापस लौट आते हैं। तो उदधि बढ़ाई कौन है? जगत प्यास हो जाए, यानी समुद्र बड़ा होकर भी क्या है, वहाँ से लोगों को प्यासे ही लौटना पड़ता है। अर्थात कवि के अनुसार कीचड़ का पानी पीकर जीव जन जिंदा रहते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं और तृप्त होते हैं, परंतु समुद्र का पानी खारा होता है, उसके पास प्यासा जाता भी है तो वापस प्यासा ही लौट कर आता है। नेक्स्ट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नाद रीझ तन देत मृग नरधन हेत समेत, ते रहीम पस से अधिक रीझे कचन दे। यहाँ प्रस्तुत दोहे में मनुष्य तथा पशु की तुलना रहीम जी ने की है कि किस प्रकार पशु को श्रेष्ठ बताया है, किससे? मनुष्य से। यहाँ पर बता रहे हैं नाद रीझ तन देत। नाद रीझ मतलब रहीम जी कहते हैं मृग जो है मनुष्य द्वारा ध्वनित की गई ध्वनि पर मंत्र हो गए। शिकारी जब शिकार करने जाता है तो एक प्रकार का जो धुन बजाता है वाद्य यंत्र, उसको सुन करके जो है ये हिरन जो है उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, खींचा चला आता है। तो कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि नाद रीझ तन देत मृग नर धन हेत समेत। कहते हैं कि हिरन जो है शिकारी द्वारा बजाए गए यंत्र को सुनकर, उसकी ध्वनि को सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसके पास, शिकारी के पास चला जाता है, उसको शिकारी अपना शिकार बना लेता है। ते रहीम पशु से अधिक रीझे बने। और मनुष्य तो पशु से भी बुरा है, जो प्रसन्न होकर किसी को कुछ नहीं देता। हिरन तो वाद्य की धुन सुन करके प्रसन्न होकर शिकारी के पास खिंचा चला जाता है और अपने को समर्पित कर देता है, परंतु यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य है वो तो पशु से भी, यहाँ पर मनुष्य को से भी पशु को अच्छा बताया जाए कि मनुष्य से अच्छा तो पशु है कि प्रसन्न होकर अपना शरीर भी त्याग देता है, परंतु मनुष्य अपने लोभ के कारण प्रसन्न होकर व्यक्ति को किसी से भी कितना भी प्रसन्न हो जाए, मोहित हो जाए उसको, लेकिन कुछ नहीं देता। यहाँ पर मनुष्य से पशु को श्रेष्ठ बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माथे। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने कहा है, कहते हैं कि कोई बात बिगड़ जाती है तो कितना भी प्रयास करो तो वो पुनः बनती नहीं है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो, कोई बात अगर बिगड़ जाती है तो हम कितना भी प्रयास करें वह पुनः बनती नहीं है। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन। क्यों नहीं किस प्रकार नहीं बनती है? जिस प्रकार फटे दूध को कितना भी मक्खन मथा जाए, उससे कि मक्खन निकल जाए, उससे मक्खन नहीं प्राप्त होता। उसी प्रकार कोई बात अगर बिगड़ जाती है तो वह दोबारा बनती नहीं है, उसका बात बिगड़ी हुई बात में सुधार संभव नहीं है। अतः हमें क्या करना चाहिए? आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कभी कोई ऐसा मौका है कि कोई बात बिगड़ जाए। नेक्स्ट देखिए, रहीमन देख बड़े को लग्न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवार। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़ी चीज को देखकर छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना महत्व है। जहाँ पर बड़ी चीज की जरूरत है वहाँ बड़े से हम काम लेते हैं, और जहाँ छोटी चीज की जरूरत है वहाँ छोटे से। यहाँ सुई और तलवार के बारे में इन्होंने बताया। देखिए, रहीमन देख बड़े को लग्न दे,
रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़ी चीज़ को देख करके बड़ेन यानी बड़ी को देखकर लघु न दीजिए डार। लघु यानी छोटा जी, छोटे को त्याग, डार मतलब त्याग देना, छोड़ देना। तो हमें छोटी चीज़ को त्याग नहीं देना चाहिए, फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवार। जहाँ पर हमें सुई की जरूरत है यानी कपड़े सिलने हैं, वहाँ पर हम तलवार से नहीं काम ले सकते। यानी सबका, छोटी और बड़ी चीज़ का अपना अपना महत्व है, इसलिए हमें सभी चीज़ का सम्मान करना चाहिए। और हमें जहाँ ज़रूरत होती है छोटी चीज़ का, वहाँ हम बड़े से काम नहीं कर, अर्थात कपड़े सिलने का काम तलवार नहीं कर सकता। तलवार का काम है युद्ध करना और सुई का काम है सिलाई करना। हर वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, रहीमन निसंपत बिना को न विपद सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमदास जी कहते हैं कि निज यानी अपनी संपत्ति यानी पैसे रुपए, बिना जो बिना, को मतलब कोई, विपत्ति यानी विपत्ति मुश्किल, सहाय मतलब सहायक। कहते हैं प्रस्तुत कम पंक्ति दोहा में रहीम जी कहते हैं कि हमें अपने भविष्य के लिए अपने धन संपत्ति को बचा कर रखना चाहिए। मुसीबत पड़े तो हमको, हमारा पैसा रहेगा तो लोग भी हमारी मदद करेंगे, अगर मेरे पास नहीं रहेगा तो दूसरे लोग भी हमको सहायता नहीं करेंगे, ऐसा होता भी है। तो यहाँ पर देखिए दोहे के माध्यम से हमें रहीम जी ने समझाया है कि रहीमन निसंपत बिना कौन। रहीम जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति अगर बुरे समय में ना रहे तो हमें विपत्ति में कोई काम नहीं आता। अगर अपना स्वयं की संपत्ति नहीं है तो कोई भी हमारी सहायता नहीं करता। अगर उसके लिए एक छोटा उदाहरण देके बताए हैं कि बिन पानी जो जलज को नहीं रवे, जिस प्रकार बिना पानी के, जलज यानी कमल के फूल को, तालाब में कमल रहता है, अगर उसका पानी सूख जाए, अगर बिना पानी के कमल है तो रवि कितना भी प्रयास कर सके उसको बचा नहीं सकता, खिला नहीं सकता, उसकी वो मुरझा जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए कवि ने यहाँ कहा है कि अपनी संपत्ति के बिना किसी से सहायता की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार नहीं करना चाहिए जैसे पानी के बिना कमल की सूर्य कोई सहायता नहीं कर सकता। उसी प्रकार अगर हमारे पास भी अपनी संपत्ति नहीं है तो हमारा विपत्ति में, दुख की घड़ी में कोई भी सहायक नहीं हो सकता। बच्चों लास्ट देखिए, लास्ट वाले में दोहे में पानी की महत्ता को बताया गया है। यहाँ पानी का 3 अर्थ बताया गया है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था। पहला पानी का अर्थ है इज्जत, दूसरा अर्थ है चमक, तीसरा पानी जल। ठीक, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष। पानी, प्रस्तुत दोहे में रहीम जी पानी की महिमा का गुणगान करते हैं। क्या बताते हैं कि पानी के बिना सब सूना है। सून है लिखा है ना, बिन पानी सब सून। पानी में जहाँ पर जिसकी आवश्यकता होती है, देखिए बताया गया है कि पानी, रहीम जी कहते हैं पानी के बिना सब सूना है। यहाँ पानी 3 रूप में है। रहीमन पानी देखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी के सब सूना है। पानी गए न उबरे मोती मानुष। अगर यहाँ पर पानी 3 रूपों में प्रयोग हुआ है, अगर इन तीनों चीज से पानी चला जाएगा तो इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। पानी गए न उबरे, पानी इन तीनों से चला जाएगा तो मोती, मनुष्य और चून मीन्स आटा। ठीक, चून का अर्थ 2 अर्थ में प्रयोग हुआ, आटा और चूना दोनों बेकार है। जैसे देखिए, अगर मनुष्य की इज्जत चली गई, कैसे तीनों चीज बेकार है। अगर मोती मानुष चून, पहला मोती है, मोती में अगर चमक नहीं है तो मोती बेकार है। मनुष्य के पास अगर इज्जत मान सम्मान नहीं है तो मानो बेकार है। और चूने में अगर पानी नहीं है, या चून यानी आटा में अगर पानी नहीं है तो उससे हम रोटी नहीं गूंथ सकते, यानी हमारे किसी काम का नहीं। या चून यानी वाइट वाला जो चूना होता है, अगर उसमें पानी नहीं डाला जाएगा तो चूना जो है खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर मनुष्य के अर्थ में इज्जत, मोती के अर्थ में चमक और पानी, चून के अर्थ में जल के रूप में पानी का प्रयोग किया गया है। अतः मोती की चमक, मनुष्य की इज्जत और चून में पानी होने से ही उसकी कीमत है। अगर इन तीनों में ये अगर पानी नहीं होगा
मनुष्य की चमक नहीं, मनुष्य की इज्जत नहीं होगी, मोती में चमक नहीं होगी, जूने में पानी नहीं होगा, तो इन तीनों चीज़ों का कोई भी महत्व नहीं। तो बच्चों, आज हम लोग रहीम के दोहे का सारांश पढ़े। जहाँ पर भी जिसको किसी भी दोहे में डाउट होगा, आप क्लास में पढ़ाए हुए देखेंगे, और जो भी डाउट होगा क्लास में आएंगे, उसको हम क्लियर करेंगे। बच्चों, आज हम लोग यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।